फिर निहाल की असलियत तुम्हारे सामने आ ही गई। तुम्हें पता है ना आज कितने दिनों बाद मेहमान आया है सोने से घर में। घर की खरीद में हमारा भी हिस्सा है। ओनली 30%। भला शादी की पहली सालगिरह से ज्यादा जरूरी भी काम कोई होता है क्या? शादी क्यों नहीं की मैंने? माई भाई फंस गए होंगे किसी काम में, आ जाएंगे। जिस हिसाब से मैं इस घर का मालिक हूँ वो भी मालिकाना हुकूक के साथ। अपनी बेगम को वेडिंग एनिवर्सरी पर थाईलैंड लेके जाएंगे। माहिन ढके छुपे अल्फाज में नरमीन को आगाह कर योगी के हुमायूं से बेवफाई कर रहा है और माहिन की बातों को सुनकर नरमीन को लगेगा कि शायद निहाल की असलियत खोलकर उसके सामने आ चुकी है। दोनों बहनें ही इस वक्त बात को समझ ही नहीं पा रही। निहाल ने तो फैसला कर लिया है कि वो इस फ्लैट को बेच देगा, इसलिए अपनी भाई और भाभी से यही कहेगा कि वो इस फ्लैट को बेचना चाहता है क्योंकि 70% उसका हिस्सा है। इस हिसाब से उसके पास मालिकाना हकूक भी हैं। गुलरुख जिस तरह से हुमायूं से मोहब्बत करती है वो उसे लेकर अपने घर आएगी। घर आकर वो जिस तरह से मोहब्बत भरे अंदाज में उससे पेश आएगी, हुमायूं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएगा। हुमायूं की वेडिंग एनिवर्सरी है, चाहिए तो ये था कि हुमायूं उधर होता, मगर इस वक्त वो लाला रुख के घर पर है। लाला रुख के घर से आने में उसे टाइम लग जाएगा और यहाँ पर निहाल को तो जैसे मौका मिल चुका है कि वो हुमायूं की बुराइयाँ करे और नरमीन का दिल जलाए। इस वक्त वो यही काम बहुत अच्छे से कर रहा है और नरमीन को जता रहा है कि वो तो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर अपनी बेगम को थाईलैंड लेकर जाएगा, उसे घुमाएगा फिराएगा, लेकिन हुमायूं का तो कुछ पता ही नहीं।